हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, उसके अंदर आज हम करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर आगे भी आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, या कुछ थोड़े से आप कह सकते हो कि टिपिकल क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस जिन्हें करने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो जो वन शॉट अवेलेबल है आप वो देख सकते हैं, या फिर जो रेगुलर प्लेलिस्ट है एम एल अग्रवाल की, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब यहाँ पर जब पाइप में सिस्टम के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर इस सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आप करा रहे हो तो उसकी पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो उसकी पीडीएफ के लिए मैं बता दूं कि आपको गॉड क्लासेस की जो ऐप है, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं चाहे आप आईओएस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जब आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम से सीबीएसई 2024-25 नाम का एक फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लगती है उसके लिए आप जो वीडियोज़ हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन हाफ आवर्स एंड 1 hour respectively. A pipe C can empty the tank in 2 hours. If all the three pipes are open simultaneously, how long does it take to fill the empty tank? अभी पाइप और सिस्टम के जो क्वेश्चन हम करते हैं उसमें आपको पता है कि जितना भी टाइम कोई पाइप लेता है किसी टैंक को भरने में, तो हम उसका हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कि भाई 1 घंटे में उसने कितना काम किया, या 1 मिनट में, या 1 सेकेंड में, जो भी टाइम आपको यहाँ दे रखा है। जैसे यहाँ पर टाइम्स आपको आवर्स में दे रखे हैं, तो हम निकालते हैं कि जो पाइप ए है वो 1 hour के अंदर कितना काम करता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या रहता है, सिंपल, कि 1 अपॉन जो भी टाइम दे रखा है वो टाइम आपको नीचे लिखना है। तो हाफ आवर दे रखा है तो हाफ आवर यहाँ पर लिख लेंगे। ये पहला टैंक हो गया। दूसरा टैंक भी फिल कर रहा है तो प्लस का साइन लेंगे। 1 अपॉन ये कितनी देर में फिल कर रहा है, 1 hour में फिल कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा। और जो तीसरा टैंक है सी, पाइप है सी, वो इसको खाली कर रहा है, तो खाली करेगा तो वो माइनस में आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इस 2 को मुंह पर ले जाते हैं, तो आ जाएगा 2 + 1 - 1/2। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, 4 + 2 - 1, 5 अपॉन में 2। अब हमें वापस टाइम निकालना होता है, तो टाइम निकालने के लिए इसको फिर से आप रेसिप्रोकल कर देंगे। तो टाइम टेकन टू फिल ए टैंक, तो ये आ जाएगा 2/5 आवर्स। अब ये 2/5 मतलब 1 hour से भी कम है, तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 12 × 2 = 24। तो 24 मिनट्स के अंदर ये तीनों पाइप इस पूरे टैंक को फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि टू पाइप्स कैन फिल ए सिस्टम इन 8 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 मिनट मोर टू फिल द सिस्टम ड्यू टू लीकेज। दो पाइप है, ये दोनों पाइप 8 hours के अंदर या 12 hours के, जो दूसरा पाइप है वो 12 hours के अंदर इस पूरे टैंक को फिल कर सकता है। ठीक है, अब ये दोनों पाइप हमने खोल दिए, लेकिन जितना भी टाइम ये दोनों पाइप को लेना था उससे 12 मिनट्स ज़्यादा ये ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई लीकेज हो रही है, उस लीकेज की वजह से पानी निकल रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो टाइम है 12 मिनट का एक्स्ट्रा लग रहा है। इफ़ द सिस्टम इज़ फुल, अगर सिस्टम पूरा का पूरा फुल है, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी इट। तो जो लीकेज है उस पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेगी। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर वहाँ पर लीकेज नहीं होती तो टोटल टाइम कितना लगता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला पाइप है उसको 8 hours के अंदर फिल करता है, तो 1/8 हो गया, यहाँ पर 1/12 हो गया। ठीक है, एलसीएम लिया इन दोनों का, 24 एलसीएम, 5 अपॉन में 24। इसका मतलब है टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल ए टैंक, या था 24 अपॉन में 5 hours। ठीक है, अगर लीकेज नहीं है तो ये दोनों टैप अगर चल रहे हैं तो ये पूरे टैंक को इतनी देर में फिल करेंगे। अब लेकिन लीकेज की वजह से, ड्यू टू लीकेज, टाइम टेकन, लीकेज की वजह से इसमें 12 मिनट एक्स्ट्रा लगे। तो अभी जो टाइम लग रहा है 24 अपॉन में 5 है,
और इसमें 12 मिनट आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे। अब यहाँ पर ही ध्यान रखना कि आवर्स है, ये मिनट है, तो इसको आपको आर में कन्वर्ट कर लेना है। आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर देते हैं डिवाइड। तो 12 5 = 60, 24 + 1 25 अपॉन में 5, यानी आ जाएगा 5 आवर्स। इसका मतलब हुआ कि जब दो पाइप काम कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, लेकिन लीकेज की वजह से पानी खाली हो रहा है, तो जो टोटल टाइम लग रहा है उन तीनों के द्वारा वो लग रहा है 5 आवर्स। तो अब यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट लीकेज विल टेक x hours to empty a tank, तो अब यहां पर जो पहला वाला पाइप है वो 1 आवर के अंदर इतना टैंक फिल कर रहा है, दूसरा पाइप है 1 आवर के अंदर इतना टैंक फिल कर रहा है, और जो तीसरा लीकेज है वो 1 आवर के अंदर इतना पानी जो है वो लीक कर रही है। अब टोटल मिलाकर जो टाइम लगा इनका, वो टाइम लगा 5 आवर्स। तो यानी 1 आवर के अंदर ये कितना टैंक फिल कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये पानी भर रहा है, ये पानी भर रहा है, ये पानी खाली कर रहा है, ये घंटे में, ये घंटे में, ये घंटे में, और टोटल मिलाकर 1 घंटे में हम कितना टैंक भरेंगे, 1/5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालो, तो 1/8 और 1/12 को यहीं रखते हैं, 1/5 को भी यहाँ ले आते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 1/x इक्वल्स टू 12, 8 और 5, इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा कितना, 120। 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 8 120, यहाँ पर 15 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, और 24 इधर आ जाएगा। तो 1/x 15 10 25 माइनस 24, 1/120, यानी जो टाइम लग रहा है लीकेज के द्वारा वो लग रहा है 120 आवर्स। यानी लीकेज इस पूरे टैंक को 120 आवर्स के अंदर खाली कर सकती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है कि इस सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप ए एंड बी इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, एक 12 मिनट में भरता है, दूसरा 15 मिनट्स में भरता है। एंड द टैप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 मिनट्स। अब एक तीसरा जो टैप है सी, वो उस पूरे टैंक को 20 मिनट्स के अंदर खाली कर सकता है। इफ द टैप सी इज ओपन 5 मिनट्स आफ्टर द पाइप ए एंड बी आर ओपन। अब यहां पर सी को हमने स्टार्टिंग में नहीं खोला, सी को हमने 5 मिनट के बाद खोला है। तो 5 मिनट के खोलने के बाद 5 मिनट के बाद अगर हम सी को खोलते हैं तो फाइंड व्हेन द सिस्टम बिकम्स फुल। तो सिस्टम कितनी देर के अंदर भर जाएगा ये आपको बताना है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि जो पहला, जैसे ये आपका टैंक है, हम पहले 5 मिनट तक, उसने बोला कि भाई 5 मिनट के बाद सी को खोलना है, तो पहले 5 मिनट तक ए और बी दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं। तो ये कितना काम कर लेते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट। तो ए जो है वो 12 मिनट्स ले रहा था, तो 1 मिनट के अंदर 1/12 करेगा, दूसरा 1/15 करेगा। ठीक है, इसका एलसीएम लिया, 60 एलसीएम आ जाएगा, 12 5 60, 15 चौक 60, यानी 9/60, 3/20। 1 मिनट के अंदर इन्होंने इतना टैंक फिल कर दिया। अब हमें इनको चलाना है 5 मिनट तक। तो 5 मिनट में इन्होंने कितना टैंक फिल किया होगा, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 5 मिनट। तो ये 1 मिनट का काम है, इसको 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 3/4 टैंक हमारा फिल हो चुका है। पहले 5 मिनट के अंदर हमारा टैंक 3/4 फिल हो चुका है। तो अब टैंक हमारा बचा कितना है, तो रिमेनिंग टैंक, जो टोटल टैंक होता है उसको हम हमेशा 1 कंसीडर करेंगे, उसमें से 3/4 माइनस कर देते हैं, तो हमारा टैंक बचा 1/4 जो हमें फिल करना है। यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा 1/4 है। ठीक है, ये हमें 1/4 है। अब इस 1/4 को हमें टैंक फिल करना है, लेकिन अब यहाँ पर सीन के अंदर सी भी इंक्लूड हो गया है। ए और बी तो भर रहे हैं, लेकिन सी भाई साहब जो है वो खाली कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि अगर ये तीनों मिलकर चलते, ए बी सी तीनों मिलकर चलते, तो ये 1 मिनट के अंदर कितना टैंक फिल करते। पहले तो हम ये निकालते हैं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 मिनट। तो अगर ये तीनों चलते तो ए तो इतनी देर में 1 मिनट में इतना भरेगा, बी 1 मिनट में इतना भरेगा, लेकिन सी जो है 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 1/20। एलसीएम इसका 60 ही रहेगा, 5
4 3, 5 4 9, 9 में से 3 गए 6, तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो अगर हम इसको टाइम निकालें कि टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू फिल ए टैंक, टू फिल वन टैंक, तो टाइम आ जाएगा 10 आवर्स, सॉरी 10 मिनट्स, मिनट में चल रहा है तो मिनट्स लेंगे। तो अगर ये तीनों चलते तो 10 मिनट्स के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक फिल कर देते, लेकिन जब यहाँ पर सी सीन में आया है तो उस समय तो हमारा टैंक 1/4 बचा है, 3/4 तो हम ए और बी से भर ही चुके हैं। तो हम ये दिखालेंगे कि जो 1/4 टैंक यानी जो रेड वाला पोर्शन है, अगर इसको हमें फिल करना है तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ए बी सी टू फिल 1/4 टैंक, तो इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5 मिनट्स, या आप कह सकते हो कि 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो ये वाला जो पोर्शन है रेड वाला पोर्शन, ये 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर फिल हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा था कि फाइंड व्हेन द सिस्टम बिकम्स फुल, ये सिस्टम फुल कब होगा। तो पहले 5 मिनट तक तो ये दोनों चले और अगले 2.5 मिनट तक ए बी सी तीनों चले, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम 5 मिनट के अंदर 2 मिनट 30 सेकेंड्स को ऐड कर दो। ठीक है, ये 5 मिनट है, तो यह आ जाएगा टोटल मिलाकर 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, या 7.5 मिनट ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक 6 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। पाइप ए पाइप बी से 6 टाइम फास्ट काम कर रहा है। इफ बी कैन फिल ए टैंक इन 21 मिनट्स, देन व्हाट टाइम विल बी द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टुगेदर टू फिल द टैंक। अगर बी जो है वो एक टैंक को 21 मिनट्स के अंदर फिल कर सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टुगेदर टू फिल द टैंक। तो अब यहां पर इसने दिया आपको बी कैन फिल ए टैंक, बी कैन फिल ए टैंक इन 21 मिनट्स। अब जो पाइप ए है वो उससे 6 टाइम फास्ट काम कर रहा है, तो 6 टाइम फास्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ए कैन फिल ए टैंक, अब यहाँ 21 को 6 से मल्टीप्लाई मत कर देना, अगर वो फास्ट काम कर रहा है इसका मतलब वो टाइम कम ले रहा है, तो जो 6 आएगा 6 को आप डिवाइड करना है 21/6 मिनट्स। इतना टाइम हमारा ए का हो गया, इतना टाइम हमारा बी का हो गया। अब इन दोनों का 1-1 मिनट का काम निकाल लेते हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट, तो आ जाएगा 1/21 प्लस 1/21/6। ये 6 को आप ऊपर ले जाना, ये आ जाएगा 7/21 यानी 1/3। तो इसका मतलब टाइम टेकन टू फिल ए टैंक, ये आ जाएगा 3 मिनट्स। तो ए और बी दोनों मिलाकर अगर काम करेंगे तो 3 मिनट्स के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक फिल कर देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है ये पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। एक पाइप जो है एक टैंक को 3 आवर्स के अंदर फिल कर रहा है। देयर आर 2 आउटलेट पाइप बी एंड सी विच कैन एम्प्टी इट इन 7 and 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर एक तो फिल कर रहा है लेकिन 2 खाली करने पे लगे हुए हैं, ठीक है, और उनका टाइम आपको दे रखा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। अगर तीनों पाइप को हम खोल दें तो हमें कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल करने में। तो अब यहाँ पर जो पहले वाला टैप है वो 3 घंटे के अंदर फिल कर रहा है, तो 1 घंटे के अंदर कितना पार्ट फिल करेगा वो 1/3। वो लिख देना पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी इन 1 मिनट, इस तरह से स्टेटमेंट। अब जो दूसरा पाइप है वो आउटलेट है, वो कितनी देर में खाली कर रहा है, एक 7 में और एक 10 में। तो यहाँ जाएगा -1/7, यहाँ जाएगा -1/10। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो 3 7 10 का एलसीएम आप लेंगे तो आ जाएगा 210, ठीक है। 3 से इसको करेंगे 70 आ जाएगा, 7 से इसको करेंगे 30 आ जाएगा, 10 से इसको करेंगे 21 आ गया। तो 70 - 51 डिवाइडेड बाय 210, तो इसको माइनस करेंगे 10 - 1 9, 6 - 5 1, तो 19/210। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे वापस, तो आ जाएगा 210/19। अब 19 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, देखो 210 को अगर आप डिवाइड करते हो 19 से तो 19 × 19 2, फिर 19 × 19
1 आ गया रिमाइंडर, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो 11 एंड 1/19 मिनट्स। मिनट्स थी था, मिनट से तो मिनट्स लिखेंगे, आवर्स से तो आवर्स लिखेंगे। तो 11 एंड 1/19 आवर्स के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, एक 30 मिनट के अंदर फिल कर रहा है, एक 45 मिनट्स के अंदर फिल कर रहा है। बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टूगेदर फॉर सम टाइम एंड देन पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ। इफ द टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ। तो अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपके पास एक ये टैंक है, इस टैंक को फिल करने के लिए ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, कितनी देर तक काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि ये x मिनट्स तक काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों, ये कह रहा है कि फॉर सम टाइम। ठीक है, बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम, तो वो सम टाइम कितना है वो हमने मान लिया कि भाई x मिनट तक है। टोटल जो टाइम दे रखा था इस टैंक को फिल करने में वो दे रखा था आपको 20 मिनट्स। अब हमने x मिनट तक a चलाया, b चलाया, उसके बाद हमने a में और b में से किसको बंद कर दिया, b को हमने बंद कर दिया। ठीक है, b को हमने बंद कर दिया। तो ये जो बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो पोर्शन है हमारा ये वाला, इसको फिल करने के लिए खाली अकेला a काम कर रहा है, क्योंकि b को तो हमने बंद कर दिया। अब a कितनी देर तक काम करेगा, टोटल टाइम अगर इसका 20 मिनट्स आपको दे रखा है, इसमें से ये वाला पोर्शन हमारा x मिनट तक हो गया, तो बाकी ये वाला पोर्शन है ये आ जाएगा 20 माइनस x मिनट्स। ऐसा करने पर हमारा टैंक पूरा फिल हो रहा है। अब इसको आपको यूज करना है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो हमने मान लिया कि लेट आफ्टर x मिनट्स पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो अब यहां पर आप निकालते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट। अगर ए और बी को हम चलाते तो 1 मिनट के अंदर ये कितना टैंक फिल करेंगे, ये 1/30 प्लस 1/45, इतना टैंक ये फिल करेंगे। सॉल्व इसको बाद में कर लेंगे हम। ठीक है, अब ए और बी हमने कितने मिनट तक चलाया, हमने कहा भाई ए और बी को हमने चलाया x मिनट्स तक, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन x मिनट्स, तो इसको ये जो हमारा आंसर रहेगा 1/30 प्लस 1/45, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से। जैसे अगर हमें 2 मिनट का काम निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मिनट का निकालना है तो 3 से करेंगे, x मिनट का निकालना है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी का जो पोर्शन है वो खाली अकेला a फिल कर रहा है। अगर a को हम अकेले को लेके चलते हैं तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय a इन 1 मिनट। a अगर अकेला चलता तो 1 मिनट के अंदर वो टैंक को फिल करेगा कितना, 1/30। तो ये तो उसका 1 मिनट का काम हुआ a का अकेले का, लेकिन a को हमें कितनी देर चलाना है, 20 माइनस x। तो यानी पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय a इन 20 माइनस x मिनट्स। तो इसको 1/30 को मल्टीप्लाई कर देना आपको 20 माइनस x से, यानी आ जाएगा 20/30 माइनस x/30। ठीक है, अब ये वाला काम हमारा हो गया, ये वाला काम हमारा हो गया, ये a और b दोनों ने मिलाकर किया, ये अकेले a ने किया। तो टोटल जो काम है वो कितना हुआ, टोटल हमारा एक टैंक फिल हो गया। एक टैंक फिल हो गया मतलब हमारा एक काम कंप्लीट हुआ। तो ये वाला काम कहाँ गया, ये वाला काम, इसको भी सॉल्व करके लिख देते हैं यहाँ से x/30 प्लस में x/45। ये वाला काम और ये वाला काम मिलाकर हमारा टोटल एक काम हो गया, x/30 x/45 2/3 x/30 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने एक टैंक पूरा फिल कर दिया। रेशो के अंदर एक काम हमेशा पूरा 1 होता है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो ये रह जाएगा 1/3, 3 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी 15 मिनट के बाद हमने पाइप बी को बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट।
अब एक पाइप है 20 मिनट के अंदर फिल कर रहा है, दूसरा पाइप है 24 मिनट्स के अंदर फिल कर रहा है। जो वेस्ट पाइप है यानी जो लीकेज है वो कहता है कि 1 मिनट के अंदर 3 गैलन पानी खाली करती है। 1 मिनट के अंदर 3 गैलन पानी खाली करती है। इफ ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टूगेदर, अगर तीनों पाइप इकट्ठे काम करें, देन कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है। तो ये जो गैलन वाला सिस्टम है इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, पहले बाकी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जो पहला वाला टैंक है वो 20 मिनट के अंदर फिल कर रहा है, तो 1 मिनट के अंदर 1/20 टैंक फिल कर देगा। दूसरा टैप 24 मिनट्स ले रहा है, तो 1 मिनट के अंदर 1/24 पार्ट फिल करेगा। और जो वेस्ट पाइप है, ठीक है, जो लीकेज है वो 15 मिनट के अंदर खाली कर रही है, तो 1 मिनट के अंदर 1/15 खाली करेगी। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम देखते हैं कि भाई कितने टाइम में हमारा ये काम कंप्लीट होगा, यानी एक टैंक पूरा खाली होगा। तो अच्छा, वेस्ट पाइप का टाइम नहीं दे रखा ये। इफ ऑल द 3 पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन, ये टोटल टाइम दे रखा है 15 मिनट्स। तो वेस्ट पाइप का हम मान लेते हैं, जो ये वेस्ट पाइप है ये x मिनट का टाइम ले रही है इस टैंक को खाली करने में। टोटल मिलाकर 15 मिनट लग रहे हैं, तो हमारे पास एक टैंक खाली हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर टैंक खाली होगा 1/15। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो इस 1/x को तो आप ले जाओ उधर, 15 को ले आओ इधर, तो 1/20 1/24 माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/x। एलसीएम लेंगे, 120 एलसीएम आएगा, 20 6 120, 24 5 120, 15 8 120। तो 6 5 11, 11 में से 8 गए 3, तो x की वैल्यू आ गई 40। यानी लीकेज कैन एम्प्टी ए टैंक, लीकेज कैन एम्प्टी ए टैंक इन 40 मिनट्स। कि 40 मिनट्स के अंदर वो पूरे एक टैंक को खाली कर देगी। अब कैपेसिटी निकालने के लिए अब हम इसका यूज करते हैं कि जो लीकेज है 1 मिनट के अंदर 3 गैलन पानी खाली करती है। तो लीकेज कैन एम्प्टी इन 1 मिनट, इन 1 मिनट लीकेज कैन एम्प्टी 3 गैलन्स। ठीक है, लीकेज जो है 1 मिनट के अंदर 3 गैलन पानी खाली कर रही है। अब जो टैंक होता है पूरा, उस टैंक को खाली करने में इसको 40 मिनट लगेंगे। तो 40 मिनट में वो कितना पानी खाली करेगी, वही हमारी कैपेसिटी आ जाएगी। तो इन 40 मिनट्स लीकेज कैन एम्प्टी, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 40 से, यानी 120 गैलन्स। तो 40 मिनट के अंदर इतना गैलन पानी खाली कर रही है, मतलब यही हमारी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना बन गया, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा 120 गैलन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि स्विमिंग पूल इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स ए बी सी। एक स्विमिंग पूल है, उसको हमें 3 पाइप से भरना है। द फर्स्ट 2 पाइप ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द पूल इज फिल्ड बाय द पाइप सी अलोन। यानी पाइप ए और बी उतना ही टाइम लेते हैं, अगर वो इकट्ठे चलते हैं तो उतना ही टाइम लेंगे जितना अकेला सी टाइम लेता है। द सेकेंड पाइप बी फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप ए। जो पहला पाइप ए है उससे 5 घंटे फास्ट काम करता है पाइप बी। तो अगर हम ए का टाइम मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय ए टू फिल ए टैंक, टू फिल a swimming pool, B X hours। तो पाइप बी से कितना काम तेज करता है, 5 घंटे फास्ट काम करता है। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय बी, अब 5 घंटे फास्ट काम करता है, इसका मतलब 5 घंटे पहले ये भर देगा, तो आ जाएगा x - 5। ये बी का टाइम आ गया। और कहता है कि एंड 4 आवर्स स्लोअर देन थर्ड पाइप सी। जो थर्ड पाइप सी है उससे 4 घंटे स्लोअर है पाइप बी। या आप ये कह सकते हो कि जो पाइप सी है वो बी से 4 घंटे फास्ट है। ठीक है, तो सी का टाइम कितना हो जाएगा, तो बी का टाइम इतना था, जो पाइप सी है उससे 4 घंटे फास्ट है। तो 4 घंटे फास्ट यानी 4 घंटे उसमें से और कम कर दो, तो x - 5 - 4, तो आ जाएगा x - 9 आवर्स।
तो हमारे पास अब तीनों का काम आ गया। अब जो कंडीशन थी पहले वाली कि अगर ए और बी दोनों मिलाकर काम करते हैं तो अकेला उतना काम तो सी कर देता है, तो ए का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/x, बी का 1 घंटे का काम होगा 1/x-5 और सी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/x-9। तो इसको सॉल्व करके आप पहले x की वैल्यू निकालो। x-5 प्लस x 1/x-9, तो x प्लस x 2x माइनस 5, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस 5x इक्वल्स टू 1/x-9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x को इस x से करेंगे 2x² और 9 2 = 18x माइनस 5x 9 5 = 45, x² माइनस 5x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सबको एक तरफ इकट्ठा कर दो, ये माइनस 5x तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे x² माइनस 18x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हम इसके फैक्टर कर दें, 45 के फैक्टर जिससे हमारे पास 18 आ जाए तो कितना आएगा, अगर हम करें 9 पंजे 45 होता है, 15 दिए 45 होता है, यानी x माइनस 15 और x माइनस 3। तो x की वैल्यू 15 भी हो सकती है और x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो लेकिन क्या दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, ये देखने के लिए आप देखो, अगर x की वैल्यू 3 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, देखो 3 माइनस 9 तो टाइम आ जाएगा -6। अब टाइम माइनस में चला जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो x इक्वल्स टू 3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू बची 15। अब पूछा आपसे क्या क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप, तो फर्स्ट पाइप मतलब a है, उसका टाइम आ गया आपके पास 15 आवर्स। अगर बाकियों का भी टाइम पूछेगा तो बाकियों का टाइम यहाँ x की वैल्यू पुट करके आप निकालते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 2 पाइप ए बी can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 20 minutes. All the 3 pipe opened in the beginning, but pipe C is closed 6 minutes before the tank is filled. In what time will the tank be full? तो कितनी देर के अंदर टैंक हमारा फिल होगा। तो कह रहा है कि भाई A और B है हमारे पास, ये जैसे टैंक आ गया आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई 12 मिनट और 15 मिनट के अंदर ये भरते, तीसरा पाइप 20 मिनट के अंदर खाली कर दें, तीनों को हमने खोल दिया बिगनिंग में, और ये भरते गए इसको टैंक को, और जब ये 6 मिनट दूर था इससे टैंक से फिल होने में, मतलब ये 6 मिनट दूर था, तो हमने किसको बंद कर दिया, सी को बंद कर दिया। यानी अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ तक ए बी सी तीनों चल रहे थे, यहाँ पर सिर्फ ए और बी चलेंगे। तो आपसे पूछता है कि इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, कि टैंक कितनी देर के अंदर फुल होगा। तो हमें ये वाला टाइम निकालना है कि ये वाला टाइम हमारा कितनी देर तक था। तो ये मान लेते हैं कि भाई x मिनट तक था, तो x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम में हमारा टैंक फिल हुआ। तो अगर हम ये मान के चले कि जो A है ये टैंक को फिल कर रहा है कितना, 1 मिनट के अंदर फिल कर देगा 1/12, B 1 मिनट के अंदर करेगा 1/15, C 1 मिनट के अंदर खाली करेगा 1/20। ठीक है, ये इनका 1 मिनट का काम हुआ। और हमें कितने मिनट के चलाना है इनको, x मिनट तक चलाना है। तो x मिनट तक चलाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x से। ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन किया था हमने, उसी तरीके से आप इसको लिख लेंगे। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी इन 1 मिनट इज दिस, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी इन x मिनट्स, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास x/12 x/15 माइनस x/20। उसके बाद ये इन्होंने इतना टैंक फिल किया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये खाली ए और बी दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं 6 मिनट तक। तो ये 6 मिनट में कितना काम करेंगे ए और बी दोनों मिलाकर, तो ए ने 1 मिनट के अंदर इतना काम कर दिया, बी ने 1 मिनट के अंदर इतना काम कर दिया, और इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 6/12 और 6/15। तो ये काम तो हमारा हो गया, ये वाला, ये काम हो गया हमारा ऊपर वाला। अब ये दोनों काम मिलाकर काम कितना हुआ, काम पूरा टैंक हमारा फिल हो गया। तो इनका टोटल करेंगे तो 1 के बराबर रखो, तो x/12 x/15 x/20 इज इक्वल्स टू प्लस 6/12 6/15 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x वाली टर्म्स है इनको हम इधर ही रखते हैं, x कॉमन रख देते हैं, 1/12 1/15
-1/20 और इन दोनों को उधर ले जाते हैं 1 - 6/12 -6/15। इसका एलसीएम लेते हैं 60 एलसीएम आ जाएगा तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 दिए 60। यहाँ भी 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 5 6 30, 15 चौक 60, 4 6 24। 60 से 60 कर दो आप कैंसिल, 5 4 9, 9 में से 3 गए 6। इधर आ जाएगा 60 में से 30 गए 30, 30 में से 24 गए 6। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी ये जो हमारा तीनों जो मिल चल रहे थे वो 1 मिनट तक चल रहे थे और बाकी का 6 मिनट हो गया। तो टोटल टाइम यहाँ पर जो पूछा था उसने वो आ जाएगा आपके पास 6 मिनट प्लस में 1 मिनट, यानी 7 मिनट के अंदर ये टैंक पूरा का पूरा हमारा फिल हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन इसी साल एग्जाम में 2024 का जो एग्जाम था उसमें आया था ऐसा ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है कि ए सिस्टम हैज़ द 3 पाइप A B C, pipe A and B are inlet pipe whereas C is an outlet pipe. Pipe A and B can fill the cistern separately in 3 hours and 4 hours respectively, while pipe C can empty the completely filled cistern in 1 hour. सिस्टन हमारा पूरा का पूरा भरा हुआ है और उस पूरे भरे हुए सिस्टन को ये खाली कर देता है सी जो है 1 आवर के अंदर। If the pipe A, B, C are opened in order at 5, 6 and 7 am respectively, at what time will the cistern be empty? तो सिस्टन कितनी देर में खाली होगा, यहाँ पर खाली होगा बोल रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि सिस्टन अभी स्टार्टिंग में खाली है। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई होना चाहिए था कि सिस्टन स्टार्टिंग में बिगिनिंग में अभी खाली है। ठीक है, ऐसा स्पेसिफाई होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो हम उसको एज्यूम करके चलते हैं कि सिस्टम स्टार्टिंग में खाली है, क्योंकि भरा हुआ होगा तो जरूर लिखा हुआ होगा कि भाई इतना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले निकाला जो टाइम है हमारा 5 बजे का टाइम है, 5 बजे हमने चलाया, 5 बजे हमने चलाया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई टोटल वो x आवर्स तक चलेगा। फिर उसके बाद हमने 6 बजे चलाया दूसरा पाइप, फिर 7 बजे चलाया तीसरा पाइप। तो अगर पहले पाइप को हम मान के चलते हैं कि वो x आवर्स तक चला, ठीक है, लेट टोटल टाइम टेकन बाय A B x आवर्स। ठीक है, जो पहला वाला पाइप है हमारा वो हमने 5 बजे चलाया और टोटल मिलाकर वो x आवर्स तक चल रहा है। अब दूसरा 1 घंटे के बाद चला, 1 घंटे के बाद चला तो इसका जो टाइम आएगा वो आएगा x-1। अगला हमने 7 बजे खोला तो इसका जो टोटल टाइम आएगा वो x-2, यानी ये इतनी इतनी देर तक काम करेंगे। ठीक है, अब पहले वाला जो टैप है वो 1 घंटे के अंदर कितना फिल करता, 1 घंटे के अंदर फिल करेगा वो 1/3। जो टोटल टाइम वो टैंक को अगर फिल करेगा तो 3 घंटे का टाइम ले रहा है, तो 1 घंटे में फिल करेगा वो 1/3। ठीक है, दूसरा जो है वो 1 घंटे के अंदर फिल करेगा 1/4। तीसरा जो होगा 1 घंटे के अंदर फिल करेगा, 1 घंटे के अंदर खाली करेगा, 1 आवर के अंदर खाली कर रहा है तो -1/1। लेकिन ये हमारा 1-1 घंटे का काम निकला। तो अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करें, हमने पहले वाला जो टैप चलाया वो 5 बजे चलाया, तो टोटल टाइम हमने मान लिया कि वो x आवर्स तक चला। तो अगर वो 1 आवर के अंदर इतना फिल कर रहा है तो x आवर्स के अंदर कितना फिल करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से। दूसरा वाला जो टैप है वो x-1 आवर तक चला, क्योंकि 1 घंटे के बाद खुल रहा है वो, तो इसका मतलब इस वाले टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x-1 से। और उसके बाद जो तीसरा जो टैप है हमारा वो 7 बजे चला, मतलब टोटल टाइम उसका x-2 आवर्स लगा, तो हम इसको x-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तीनों मिलाकर काम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टैंक तो अभी भी खाली है। वो पूछ रहा है कि टैंक हमारा कितने देर में खाली होगा, मतलब टोटल जो काम किया गया है वो है 0। बस यहाँ पर यही चीज़ जो आपकी गड़बड़ हो सकती है, टोटल टाइम हम नॉर्मली 1 लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता कि एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम बिकम्स फुल, तो यहाँ पर लेंगे हम 1। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो सिस्टम है वो तो खाली का खाली है, खाली था खाली है, तो भैया काम तो कुछ भी नहीं हुआ ना, इसलिए यहाँ पर टोटल टाइम लेंगे हम, टोटल जो काम लेंगे वो लेंगे 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये बना आपका x/3, ये आ गया x/4 -1/4 -x प्लस में 2। तो x वाली जो टर्म्स है इनको इधर ही रख लो, 1/4 उधर चला गया, 2 उधर चला गया। एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा 4x + 3x - 12x।
यहाँ 4 एल्सियम, 1 माइनस 4 टू जा 8, 4 3 7, 7 माइनस 12 माइनस 5, ये माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 3 7 जा 21 अपॉन में 5। तो इसको आप लिख सकते हो 4 आवर्स, 5 चौक 20, 4 एंड 1 बाय 5 आवर्स। तो ये क्या पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम बिकम्स फुल, यानी 4 एंड 1 बाय 5 आवर्स के बाद हमारा टैंक पूरा खाली हो जाएगा। ये जो 1 बाय 5 है इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 4 आवर्स तो कंप्लीट हो गया, 1 बाय 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 आवर एंड 12 मिनट्स, यानी 4 घंटे 12 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा जो टैंक है हमारा ये खाली हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना, खाली होगा तो 0 लेना है, भरेगा तो 1 लेना है। अगर पहले से भर रखा हो फिर दोबारा ही भरना है, ठीक है, तो ऐसा मतलब क्वेश्चन तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन अगर पहले भरा हुआ हो और उसको खाली करना हो तो एक काम हमारा पूरा हुआ, ठीक है, पहले भरा हुआ है फिर उसको हमने खाली करना है तो एक काम होगा, भरे होगा तो भरना तो है ही नहीं, भरा हुआ है तो ऑलरेडी तो भरा ही हुआ है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी आपको कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।